नाम क्या है आपके पास? आपेक्षिक द्रव्यमान। यानी कि जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ मास। मैं डायग्राम बना रहा हूं और आप भी डायग्राम बना लो, उसके बाद में अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे भाई पूरे को। ये डायग्राम बनाओ भाई। आपके पास ये कोई भी दो निर्देश तंत्र हैं, एक एस डैश और एक क्या है एस। अब इनमें अपन ने दो कण माने हैं जिनका द्रव्यमान एक का m1 और एक का क्या है m2 है। ये आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद समान वेग से गति कर रहे हैं, यानी कि जो अपना टक्कर सिद्धांत था वो उपयोग करेंगे इसमें। एक अपने पास एक अन्य निर्देश फ्रेम है, वो आपके पास क्या है एस डैश है, उसमें आपका कण यू डैश वेग से गति कर रहा है और दूसरा उसके विपरीत दिशा से आ रहा है, तो उसका विपरीत दिशा वाला वेग मैंने क्या मान लिया माइनस का यू डैश। तो टक्कर के बाद इनके द्रव्यमान अगर सेम है तो डबल हो जाएंगे, अगर अलग अलग है तो अपन अलग अलग मान के चलेंगे। तो अपन यहाँ पे जो यूज लेंगे वो यूज लेंगे अपन लोरेंज रूपांतरण ही यूज लेंगे, लेकिन वेग वाला, लेकिन वो भी कौन सा व्युत्क्रम वाला। कौन सा यूज करेंगे व्युत्क्रम वाला। तो मैंने मान लिया, माना दो कण जिनके द्रव्यमान जिनके m1 व m2 तथा प्रारंभिक वेग u1 व u2 से गति करते हुए टक्कर करते हैं, टक्कर करते हैं, ठीक है। तथा निर्देश फ्रेम एस डैश में इनका वेग यू डैश हो, तो लोरेंज रूपांतरण से अपने पास इनके वेग होंगे, वो आपके पास होंगे u1 इजिकल टू यू डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। एक आपके पास बनेगा u2 इजिकल टू माइनस का यू डैश प्लस वी अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि एक के लिए प्लस चलेगा और एक के लिए क्या चलेगा माइनस, क्योंकि मैंने अभी डायग्राम बताया था कि विपरीत दिशा में चलते हैं। किधर चलते हैं ये विपरीत दिशा में चलते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसका स्क्वायर कर रहा हूं और सी स्क्वायर से भाग दे रहा हूं, क्योंकि अपन को आगे काम में आएंगे। तो ये मैंने भाग दे दिया और इधर मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया।
1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर का मैंने भाग दे दिया समीकरण नंबर 1। दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, फिर अपन ने सी स्क्वायर का दोनों तरफ भाग दे दिया, आगे काम आएगा ये। ऐसे अपने पास यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करना है, तो माइनस का यू डैश प्लस अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। लंबा टॉपिक है, कहीं भी समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना तुरंत, ठीक है। अब अपन यूज करेंगे यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो, रेखीय संवेग संरक्षण नियम से आपके पास क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 इजकल टू m1v प्लस m2v। ये क्या होता है, टक्कर के बाद और टक्कर से पहले इनका जो रेखीय संवेग होगा वो सदैव क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं इधर वाले में देखो, यहाँ से m1 कॉमन आ रहा है तो u1 माइनस v बनेगा, और यहाँ से m2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या बनेगा, v माइनस। यहाँ से मैं m2 अपॉन m1 की वैल्यू निकालूं, किसकी वैल्यू निकालूं, m2 अपॉन m1 की, तो ये नीचे जाएगा और ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो u1 माइनस v अपॉन v माइनस u2। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, इसमें u1 की जगह u1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और u2 की जगह u2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, m2 अपॉन m1 इजकल टू u1 की वैल्यू तो आपके पास u डैश प्लस v 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर माइनस v। ऐसे कैसे, यहाँ मैं रख रहा हूँ माइनस u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस u डैश अपॉन सी स्क्वायर। आपके पास एलसीएम यहाँ पे तो क्या आएगा, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, नीचे 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर आएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये पूरा इस v के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो u डैश v माइनस v, और ये बन जाएगा माइनस का v स्क्वायर u डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। और एलसीएम इसका ये रहा, नीचे आपके पास ऐसे कैसे, ये वाला पार्ट इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा v माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू डैश, और ये बन जाएगा माइनस का v, और एलसीएम वाला पार्ट ये रहा। अब देखो कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, यहां से देखो v से v कैंसिल होगा, यहां से v से v कैंसिल होगा। अब आपके पास देखो ये वाला पार्ट सेम बन रहा है, u डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यू डैश ये बनेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में पूरा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाए तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, ये कहां जाएगा, नीचे। तो आपके पास m2 अपॉन m1 की जो वैल्यू है ये आपके पास बनेगी क्या, 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो समीकरण नंबर 1 था उस समीकरण 1 को 1 में से घटाने पर, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, घटा दिया, इसको पूरे को 1 में से माइनस करना है, और ये आपके पास क्या थी, 1 अपॉन सी स्क्वायर तक ये था, और यहाँ पे था u डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर, यही था। अब देखो यहां से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये सी स्क्वायर क्या आएगा, यहां से पहले मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर,
ऊपर वाले का u डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2u डैश वी और अपोन में 1 प्लस u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग लिख देता हूं। अब अपन क्या कर रहे हैं, पहले इस सी स्क्वायर का मैं इसमें डिवाइड करा रहा हूं, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट 1 से गुणा करा रहा हूं। तो देखो क्या बनेगा, जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस 2u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे वाला जो एलसीएम था पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, इधर आपके पास यही चल रहा था। अब देखो आपके पास क्या बचेगा, मैं इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूं, 1 प्लस यू डैश स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 प्लस 2u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, करा दिया, और नीचे जो चल रहा था ये एज इट इज। यहां तक कोई डाउट नहीं, डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे। अब देखो आपके पास जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल करो और बाकी बचे हुए को ऐसे कैसे लिखो। देखो एक तो यहां से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन रहा है, इसको मैं अलग लिख रहा हूं, ठीक है ना। एक आपके पास जो ये वाला है यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और u डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा, ठीक है ना, वो भी माइनस का कॉमन लोगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, देखो क्या बनेगा आपके पास, ये 1 माइनस यू 1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसे कैसे चल रहा था, एक आपके पास टर्म ये बन रही है, इसको मैंने अलग उठा दिया यहां से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां से देखना इसमें यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस का कॉमन ले रहा हूं तो 1 माइनस ये बनेगा यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बनेगा। फिर आपके पास क्या बच गया, इधर से आपके पास बचा, देखो क्या, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, आपके पास ये चीज बची हुई है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, आपस में कैंसिल, ठीक है ना। और नीचे ये टर्म ऐसे कैसे चल ही रही थी, तो 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है भाई, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बनेगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा था आपके पास 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार आपके पास सेम टू सेम इसी प्रकार आप क्या करोगे, 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करोगे तो बस इतना सा अंतर आएगा, ये चीज तो बराबर आएगी, वापस करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर ये माइनस आ जाएगा तो ये बनेगा केवल यहां चेंज होगा 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 5। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे रहा हूं, दें भाग, तो देखो आपके पास क्या बनेगा, ये ऊपर वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
ये पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे। तो आपके पास यहाँ से बनेगा 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू, ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर। इसका मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले रहा हूं, तो दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो ये निकल के आएगा आपके पास 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू, ये अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो ये चीज जो समीकरण नंबर 3 थी आपके पास, उस समीकरण नंबर 3 में किसकी वैल्यू थी, देखो ये थी m2 अपॉन m1 की वैल्यू, ये लिखी हुई 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो m2 अपॉन m1, किससे, समीकरण नंबर 3 से। तो आपके पास क्या बना, देखो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 2 वाले को एक साइड मल्टीप्लाई करा दो और 1 वालों को एक साइड में मल्टीप्लाई करा दो, ये आपके पास ये बनेगा। अब देखो भाई, ये आपके पास 1 वाला पार्ट है, ये आपके पास 2 वाला पार्ट है, दोनों बराबर आ रहे हैं। और बराबर तभी आता है दो पोजीशन पे जो एक किसी कांस्टेंट के बराबर हो, और इसको मैंने एक कांस्टेंट के बराबर किसके बराबर मान लिया, m0 के बराबर। तो यहां से आपके पास अगर m1 की वैल्यू निकालोगे तो ये m1 इजिकल टू बनेगा m0 बटे 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और m2 की वैल्यू निकालोगे तो m0 बटे अंडर रूट u2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला क्या बन गया भाई, m0 बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपने 11th में डायरेक्ट पढ़ा होगा, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, प्रूफ। तो अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि भाई आपको इस वाले टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो तो। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बाकी है इजी। है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध, यानी कि जो अपन आज तक E इजिकल टू MC स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, E इजिकल टू MC स्क्वायर, उसको अपन को प्रूफ करना है। देखो भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर कण द्वारा किया गया कार्य। अब गतिज ऊर्जा में मैंने वृद्धि कितनी मान ली, DE के बराबर कार्य क्या मैंने मान लिया, बल इंटू विस्थापन। ठीक है। अब आपके पास बल क्या होता है भाई,
F बराबर में न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर बात करें द्वितीय नियम से, वो क्या होता है, dp अपॉन dt। m को क्या लिखोगे आप, p को आप लिखोगे mv। अब आपके पास यहाँ पर दोनों चीज परिवर्तनशील है, क्योंकि अभी अपन ने निकाला m बराबर में m नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जिन पार्टिकल का या जिन कणों का वेग बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए संबंध निकाल रहे अपन सारे, ठीक है ना। तो द्रव्यमान भी परिवर्तन होगा, तो दोनों का अवकलन होगा यहाँ पर। तो आपके पास F वेक्टर जो बनेगा वो एक आपके पास डी एम अपॉन डी टी वी वेक्टर प्लस m कॉन्स्टेंट डी वी अपॉन डी टी। ये वैल्यू मैं कहाँ रख रहा हूँ, इस f की जगह। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो डी ई के बराबर में f की जगह वैल्यू पुट कर दो डी एम अपॉन डी टी वी वैक्टर प्लस m डी वी अपॉन डी टी, और इस पूरे के मल्टीप्लाई डॉट में क्या है dx। इस dx को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या बनेगा आपके पास डी एम अपॉन डी टी वी वैक्टर डॉट डी एक्स प्लस एम डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एक्स, ठीक है ना। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, डी टी को यहाँ लेके जा रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या बनेगा, एक तरह से वेग की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपके पास क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी क्या बनेगा, वेग बनेगा, ये बनेगा। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, तो डी ई के इज इक्वल टू इस डी एक्स अपॉन डी टी को आप वे लिखोते हो तो वी से वी को मल्टीप्लाई कराओगे वी स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा एम वी डी वी। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपके पास द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या था भाई, m बराबर m नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आया था। इसको स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। या यहाँ से सी स्क्वायर एलसीएम ले लो, सी स्क्वायर को इधर गुणा करा दो, तो एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इजिकल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपके पास समीकरण बनेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसका वही अवकलज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, अवकलज कर रहे हैं दोनों साइड। तो आपके पास दो चीज है यहाँ पर, द्रव्यमान और एक क्या है, वेग। तो देखो इसका क्या होगा 2m सी स्क्वायर डी एम माइनस यहां से आपके पास जो वेग है वो वेग तो क्या है, कांस्टेंट है। ये एक चीज और कर सकते हो, इसको यहां से आप एक एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब करो 2m सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पहले 2m डी एम वी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वी डी एम, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ से देखो 2m कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास बनेगा सी स्क्वायर डी एम, यहाँ से आपके पास क्या बना वी स्क्वायर, और एक आपके पास क्या बचेगा, यहां से 2m तो कैंसिल हो गया, क्या बनेगा वी स्क्वायर डी एम प्लस यहां से 2m तो चला गया लेकिन एक m बचेगा, तो एम वी इंटू डी एम, ठीक है। तो यहां v के रेस्पेक्ट में करे थे अपन ने, तो यहां आएगा dv, यहां क्या आएगा dv। अब देखो आपके पास ये जो समीकरण है
ये आपके पास ये वाली बन गई, देखो वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी इंटू डी वी। देखो ये आपके पास बन रही है वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, तो उस पूरे की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, सी स्क्वायर इंटू डी एम। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, डी ई के इजकल टू सी स्क्वायर डी एम। संपूर्ण लाने के लिए क्या कर दो, इसका समाकलन, तो संपूर्ण ऊर्जा में वृद्धि, तो डी ई के 0, इसको ई के लिख दिया मैंने, सी स्क्वायर डी एम, प्रारंभ में एम नोट एम। तो इसका क्या होगा, इसका तो ई के आ जाएगा इधर से, तो सी स्क्वायर, इसका एम होगा, क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई के इजिकल टू आपके पास बनेगा एम माइनस एम नोट। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास कोई भी गतिशील कण है, उसके पास दो ऊर्जाएं होंगी। एक आप जब उसको किसी वेग से गति करवा रहे हो वो गतिज ऊर्जा होगी, प्लस एक उसके पास कौन सी, एक तो ये होगी अपने पास ई के, और एक उसकी विराम अवस्था में जो द्रव्यमान होता है एम नोट सी स्क्वायर की फॉर्म में एनर्जी होगी। तो उसके पास दो एनर्जी होंगी टोटल। तो आपके पास कण की कुल ऊर्जा E इजिकल टू ई के प्लस एम नोट सी स्क्वायर। ई के की वैल्यू पुट करो, ये थी सी स्क्वायर एम माइनस एम नोट प्लस एम नोट सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो एम सी स्क्वायर माइनस एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट सी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम सी स्क्वायर। तो अब बताओ भाई, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखे, ये आपके पास एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। यानी कि जो एनर्जी फॉर्मूला रिलेशन चलता था आज तक आइंस्टीन का, वो आइंस्टीन का फॉर्मूला इस तरीके से आता है। तो अब मत बोलना है कि ये डायरेक्ट आता है, क्योंकि अभी तक 12th तक आपने यही पढ़ा होगा कि इसको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि ई इजिकल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं होता, इसको प्रूफ किया जाता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो भाई। एक और टॉपिक है यहीं से, आपेक्षिक कण की ऊर्जा व संवेग में संबंध। ठीक है, अभी आपके पास E इजिकल टू क्या आया था भाई, एम सी स्क्वायर। m की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एम नोट सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बनेगा। मैंने क्या किया, m की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं दोनों साइड में, क्या बनेगा एम नोट स्क्वायर सी 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपके पास संवेग क्या होता है, P बराबर में एम वी। क्या होता है भाई, संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी। यह आपके पास क्या हो जाएगा, एम नोट वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर दो आप, तो क्या बनेगा एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ, सी स्क्वायर से गुणा करा रहा हूँ, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई समीकरण नंबर 2। अब आपके पास दो समीकरण बन गई, एक तो ये बन गई, एक क्या हो गई, ये बन गई। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूं।
2 को घटाने पर। तो आपके पास ये बनेगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, यही है, ठीक है। तो देखो यहां से ये चीज बन रही है आपके पास, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है। तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू, इसमें से और इसमें से ऊपर वाले में से कॉमन क्या आएगा, नीचे वाला तो ये रहा, ठीक है। इन दोनों से मैं एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से तो 1 बचेगा और यहां से बच जाएगा आपके पास, और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये और ये, ठीक है, क्योंकि यहां पर सी स्क्वायर क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट स्क्वायर सी 4, या यहां से आपके पास ई नॉट स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी 4 प्लस, या ई इजकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी 4। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है समवेग की फॉर्म में, वो आपेक्षिक कण के रूप में किस रूप में चलता है, इस रूप में चलता है। जबकि अपन जो नॉर्मल कण पढ़ते हैं, जैसे 11th में पढ़ा है अपन ने, वहाँ पे भी संवेग और गतिज ऊर्जा में एक संबंध होता था, वो होता था P बराबर में अंडर रूट 2mk। वो दूसरे कणों के लिए होता है जिनका वेग कम होता है, लेकिन जिनका वेग बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए संबंध क्या होता है, ये होता है। तो अब कमेंट्स बॉक्स में बता